हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सब। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम हमारा मेटल और नॉन मेटल का ये पार्ट 4 है, जिसमें हम मेनली बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में। हमने इससे पहले पार्ट 3, 2 और 1 में मैंने ऑलरेडी बताया है रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। बाकी आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, रिएक्टिविटी सीरीज के बाद हमारा क्या आएगा, और आएगा। और क्या होता है, मैंने बताया था किसी भी मिनरल में किसी भी मिनरल का वो पोर्शन जिसमें हमारा मेटल प्रेजेंट है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं और। अब किसी भी और में किसी भी मेटल की कंसंट्रेशन कैसे भी प्रेजेंट हो सकती है, कितनी भी रिएक्टिविटी में प्रेजेंट हो सकती है। जैसे हमारे 3 में डिवाइडेड है, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब हाई रिएक्टिविटी के कौन से मेटल्स हैं हमारे? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और हमारा एल्यूमिनियम। जो मेटल्स हमारे हाई रिएक्टिविटी के हैं, तो वो कैसे एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं? हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्सट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद क्या बनाएगा? वो प्योर मेटल बना देगा। देन सेकंड है हमारा मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। ये कैसे हमारे एक्सट्रैक्ट होंगे? चलिए सबसे पहले देखते हैं मेटल जो हमारे मीडियम रिएक्टिविटी के हैं वो कौन कौन से? जिंक, आयरन, लेड और हमारा कॉपर। जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं हमारे, या तो कार्बोनेटेड और होंगे या हमारे सल्फाइड और होंगे। अब कार्बोनेटेड और के लिए कौन सा मेथड लगेगा? कैल्सिनेशन मेथड लगेगा। और सल्फाइड के लिए हमारा रोस्टिंग मेथड लगेगा। मेथड कोई सा भी हो, चाहे कैल्सिनेशन हो या रोस्टिंग मेथड हो, दोनों मेथड के बाद हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा ऑक्साइड ऑफ मेटल। हमको मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। देन उस मेटल ऑक्साइड को हमें रिड्यूस कराना है, ऑक्सीजन रिलीज होगी, फिर हमारा मेटल रिड्यूस हो जाएगा। देन हमको मिल जाएगा प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल हमारा प्योर मिल जाएगा हमको। देन हमारा थर्ड क्या हो सकता है? थर्ड है हमारा मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब जो मेटल्स हमारे लो रिएक्टिव हैं, जो नीचे प्रेजेंट है, डिक्रीज रिएक्टिविटी है जिनकी, जैसे हमारा सिल्वर और गोल्ड। अब लो है तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा सल्फाइड मेटल्स ही होगा। सल्फाइड मेटल्स हमारा कैसे एक्सट्रैक्ट होता है? रोस्टिंग मेथड से। रोस्टिंग मेथड मैंने अभी बताया। रोस्टिंग के बाद क्या होगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा, फिर मेटल हमारा रिड्यूस होगा, फिर हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स लो है, जिनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है लो आने पे, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम? मेटल्स विच आर लो इन रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस टू मेटल। कैसे रिड्यूस हो सकते हैं वो मेटल में? बाय हीटिंग। उनको हीट करने पे किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मरकरी। मरकरी कौन से ओर में से निकलता है? क्या ओर है मरकरी का? मरकरी का ओर है सिनेबार। जब सिनेबार को हम हीट कराएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो वो क्या किस में कन्वर्ट होगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मरकरी ऑक्साइड में। और क्या रिड्यूस करेगा? वो ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा। देन देखो यहाँ पे, मरकरी इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड सिनेबार बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू, पहले क्या कन्वर्ट होगा? किस में कन्वर्ट होगा? मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। एंड फर्दर हीटिंग, अब हमारा यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड बना। अब मरकरी ऑक्साइड को अगेन फर्दर हीट करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा? मरकरी ऑक्साइड हमारा किस में रिड्यूस हो जाएगा? हमारा हो जाएगा मरकरी में, और ऑक्सीजन हमारा अलग हो जाएगा। सेम ऐसे हमारा कॉपर का है। कॉपर का क्या और है? सल्फाइड और है। जब कॉपर सल्फाइड और को हमने हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसने क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड बनाया, और सल्फाइड ऑक्साइड उसका अलग रिलीज हो गया। देन कॉपर ऑक्साइड को जब हमने अगेन हीट किया, तो उसने क्या बनाया? हम ये रहा कॉपर बनाया, और साथ में सल्फाइड ऑक्साइड अलग से रिलीज हो गया। देन सेकंड है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो मेटल्स हमारे मिडल में प्रेजेंट है, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम? मेटल्स इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे हमारा जिंक, आयरन और हमारा लेड, कैसे ये फाउंड हो सकते हैं हमारे? कैसे? ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। ओके, दे आर इजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड। और कैसे ये इजिली ऑब्टेन हो सकते हैं हमारे? ये ऑक्साइड ओर्स में
हमें ऑब्टेन हो सकते हैं, जैसे हमारा कार्बोनेट और है और सल्फाइड और है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे बाद में चल के ये हमारे ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमने टेबल में पढ़ा था कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में क्या था हमारा, कैल्सिनेशन मेथड किसके लिए यूज होगा, द कार्बोनेटेड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। कैसे, कार्बोनेटेड ओर्स जो होगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ओर्स में। हमारा कैल्सिनेशन किसके लिए यूज होगा, कार्बोनेट और के लिए यूज होगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ये ऑक्साइड में, हमारा कार्बोनेट और कन्वर्ट होगा ऑक्साइड में जब हम कार्बोनेट और को हीट करेंगे, स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे, किसमें, लिमिटेड एयर में। इसी को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा रोस्टिंग मेथड। रोस्टिंग मेथड किसके लिए यूज होता है, सल्फाइड और ओर्स के लिए यूज होता है। जब हम सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड्स में, तो कैसे करेंगे, सल्फाइड ऑक्साइड्स को हम हीट करेंगे, स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, एक्सिस एयर में। इसी को हम बोलते हैं रोस्टिंग। देखो कैल्सिनेशन में क्या था, कैल्सिनेशन मेथड किसके लिए यूज होता है, कार्बोनेटेड ओर्स के लिए यूज होता है। और कैसे यूज होता है, जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं हीट करके, स्ट्रॉन्गली हीट करके, बट किसकी प्रेजेंस में, लिमिटेड एयर के प्रेजेंट में। तो ये है हमारा कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग में हम सल्फाइड और के लिए करते हैं, जब हम उसको स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, एक्सिस एयर की प्रेजेंस में। कैल्सिनेशन में हमारा लिमिटेड एयर है और रोस्टिंग मेथड में हमारा एक्सिस एयर है। ओके, यहाँ तक आपका कैल्सिनेशन और रोस्टिंग मेथड यहाँ पे खत्म। अब हम बात करेंगे थर्मल रिएक्शन के बारे में। द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, जैसे हमारा Fe2O3 विद एल्यूमिनियम इज यूज। जब हमारी रिएक्शन आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं, तो वो किस चीज़ के यूज़ में आता है, तो वो यूज़ होता है हमारा रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में, और जो क्रैक मशीन होते हैं उनके पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। उसी को हम बोलते हैं थर्मल रिएक्शन। जैसे हमारा क्या है, हमारा आयरन ऑक्साइड को हमने किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया, तो उसने क्या बनाया, आयरन बनाया और साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया और हीट को रिलीज कर दिया। यहाँ तक आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे फिनिश होता है। देन हम अगेन बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द हाई रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ तक के लिए आपको ये तो समझ आया होगा। पहला मेथड था हमारा मेटल्स ऑफ लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, और सेकंड हमारा मेटल्स इन मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। थर्ड की हम बात करेंगे जिसमें है हमारा हाई रिएक्टिविटी सीरीज नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आपके पहले 3 पार्ट्स, हमारा फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड पार्ट्स है मेटल और नॉन मेटल्स का, वो आपको इसकी प्लेलिस्ट आपको पूरी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।